प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 गणित और अध्याय इसमें 11 रहेगा बच्चों। अध्याय का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, इस अध्याय को हम करेंगे आज की वीडियो में। तो सीधा और प्रतिलोम अनुपात में जो है हम पहले आज 11.1 प्रश्नावली करेंगे बच्चों। तो 11.1 प्रश्नावली में सीधा प्रतिलोम होगा। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम पहली एक्सरसाइज में हमारे पास सीधा प्रतिलोम होगा। सीधा अनुपात, सीधा अनुपात होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या सीधा अनुपात। क्या होता है? जब एक संख्या के साथ दूसरी संख्या भी बढ़ती है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे की जैसे जैसे आयु बढ़ रही वैसे वैसे उसकी लंबाई भी बढ़ रही, बढ़ती है या नहीं? तो ये कैसा अनुपात होगा? सीधा अनुपात। यानी जब एक वस्तु के साथ साथ दूसरी वस्तु भी किसी अनुपात में बढ़े, या अगर एक वस्तु घट रही है तो दूसरी वस्तु भी घटे, तो वो सीधा अनुपात होगा। ठीक है, तो सीधा अनुपात यही होता है। जैसे 1 किलो चीनी 18 रुपए की आती है तो 3 किलो चीनी 54 रुपए की। जैसे जैसे किलो बढ़ रहे हैं उसका मूल्य भी बढ़ रहा है। तो ये सीधा अनुपात होता है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे x और y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात, इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं या इसे अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। इसे या तो सीधा अनुपात कहेंगे या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती, या क्या आएगा? प्रत्यक्ष समानुपात। ठीक है, तो हम अनुपात निकालते हैं। तो जब हमारे पास जैसे 4 और 12, 4 और 12, ऐसे ही हमारे पास 60 और 180 है, तो हम देखते हैं क्या ये अनुपात जो है समानुपात है या नहीं। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे 4/12 करेंगे और 60/180 करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये समान अनुपात में होते हैं बच्चों। किस में होते हैं? ठीक है, तो समान अनुपात में निकालने के लिए हम अनुपात निकालते हैं। जैसे 15 और 30 का अनुपात है 1:2। ऐसे ही 90 और 180 का भी 1:2। तो हम कहेंगे ये समान अनुपात में है। ठीक है, तो जब ये 2 या 4 या 6 संख्याओं के अनुपात समान आते हैं तो उन्हें हमने समान अनुपात में कहते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं अब। तो इसमें देखिए बच्चों, प्रश्नावली 11.1 आ गया है। तो 11.1 प्रश्नावली में क्या कहता है? एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। कोई रेलवे स्टेशन है, वहां पे साइड में कार पार्किंग भी है जहां पे गाड़ियां खड़ी करते हैं लोग आके। तो फिर वो कार पार्किंग में रेट लगाया हुआ है उसने, 4 घंटे तक अगर कार रुकेगी तो 60 रुपए लेगा वो, अगर 8 घंटे तक 100 रुपए, 12 घंटों तक 140, 24 घंटे तक 180। तो हमने करनी है, जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग जो शुल्क है समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, क्या ये समय के प्रत्यक्ष या समान अनुपात में है या नहीं। तो इसमें ये समय दे रखा और ये रुपए दे रखे, तो हम इनके अनुपात निकाल के देखेंगे बच्चों। अगर इनके अनुपात एक समान आ गए तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो इसका उत्तर यहां लिखेंगे, उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे समय, समय ये है पार्किंग शुल्क, पार्किंग समय। तो पहले पार्किंग शुल्क आएगा, फिर उसके बाद पार्किंग समय। ठीक है, पहले पार्किंग शुल्क है तो शुल्क क्या लिखें? शुल्क तथा समय का अनुपात, अनुपात। ठीक है, तो अनुपात निकाल लेते हैं हम। जैसे
शुल्क पहले 60 है, तो 60/4 घंटे, तो कितना आ गया बच्चों इसका 15। 15 चौके 60 होते हैं ना, तो 15/1 आ गया। ऐसे ही इसका निकालेंगे दूसरे का, क्या है 100/8, तो कितना आएगा बच्चों 4 पे कटेगा, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 25/2। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये निकाल लेते हैं 140/12, तो ये पहले आप किस पे काटोगे, 4 पे कट सकता है ये, हाँ 4 दूनी 4 तिये 12 होते हैं बच्चों, 4 पंजे 20 और बटे 4 तिये 12, ठीक है, तो ये 35/3 आएगा। फिर आगे है जैसे 180/24, तो ये 6 पे कट जाएगा बच्चों, पहले तो 6 चौके और 6 तिये 18, फिर ये और भी कट सकता है 15/2 आ जाएगा फिर। तो अब ये देखिए ये सभी अनुपात जो हैं अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि पार्किंग शुल्क कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो ये हमने लिखना है उत्तर में प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का, क्योंकि इनके अनुपात जो हैं सभी अलग अलग आए हैं, तो इसलिए ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो इसे कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड नंबर। आगे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कहता है, एक पेंट के मूल मिश्रण में के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं। यानी पेंट की दुकान है तो वो जो रंग है वो तैयार करता है, तो वो क्या करता है, जो मूल मिश्रण है उसके 8 भाग और लाल रंग का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार करता है। ठीक है, यानी 8 लीटर तेल, अगर 8 लीटर जो है मूल मिश्रण डालेगा तो उसमें 1 लीटर लाल रंग का डालता है। ऐसे ही तो निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब ये देखिए 1 लीटर है तो उसमें 8 लीटर डालेगा, 4 में कितना 32, कितना डालेगा बच्चों 32 लीटर। ठीक है, तो इसको ठीक कर देते हैं, कितना डालेगा 32, क्योंकि यहाँ 4 अठे 32, तो ये 32 आ जाएगा, और 7 अठे 56 आ जाएगा, 12 अठे 96 होता है बच्चों, 20 अठे 160, तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, इसे कर लीजिए जल्दी से, तो आपका उत्तर है, ये आंसर है। ठीक है, इसका खाली स्थान भरना था मैं। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। तो उसमें प्रश्न 2 में क्या था, एक भाग में 8 ml मिलाते थे, लेकिन ये अब ये कह रहा है कि एक भाग में 75 ml मिलाना है, तो 1800 ml में कितना लाल रंग डालेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा 75 ml मूल मिश्रण में मिलाते हैं एक भाग लाल रंग, तो 1 मिलीलीटर में 1/75 हो जाएगा,
और 1800 मिलीलीटर में डलेगा बच्चों 1/75 गुणा ये 1800। तो जब हम इसको काटेंगे ना तो ये 24 पे पूरा पूरा कट जाता है। जब 75 को से 1800 को भाग देंगे तो 24, तो हमारे पास 24 भाग आ जाएगा लाल रंग का, लाल रंग 24 भाग। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसे कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 4। प्रश्न 4 में देखिए क्या कहता है ये किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल 6 घंटे में भरती है। सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की एक फैक्ट्री है, तो उसमें जो मशीन लगी हुई है वो 6 घंटे में 840 बोतल भर देती है। तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी? तो उसमें हमने निकालना पड़ेगा पहले 1 घंटे में कितनी भरेगी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखें बच्चों, उत्तर। इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, 6 घंटे में भरती है मशीन, 6 घंटे में भरती है बराबर 840 बोतल। और मशीन जो है 1 घंटे में कितना भरेगी बच्चों, 840 बटे 6 बोतल। ठीक है, और फिर उसने पूछा भी 5 घंटे में, तो 5 घंटे में कितनी भरेगी बच्चों, 840 बटे 6 गुणा 5। ठीक है, तो 6 पे ये कैंसिल होएगा पहले तो 6 8 जाए, 6 कम 6 होते हैं और 24 बचेगा, 6 चौके 24 और फिर ये 0 140 आ जाएगा बच्चों। 140 गुणा 5 करेंगे तो 14 पंजे 70 होते हैं, 700 बोतल आंसर है बच्चों आपका। 700 बोतल आपका आंसर है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है समझें प्रश्न पहले। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर, यानी बैक्टीरिया होते हैं सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं बच्चों। तो सूक्ष्मदर्शी में अलग अलग तरह के लेंस लगे होते हैं जो उसको बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये बैक्टीरिया है ना, जैसे तो ये बैक्टीरिया हमें ऐसे तो दिखाई नहीं देता, तो सूक्ष्मदर्शी से दिखता है। तो सूक्ष्मदर्शी में लेंस लगा है 50,000 गुना, तो 50,000 गुना करके अगर देखते हैं हम बैक्टीरिया को तो हमें वो 5 सेंटीमीटर लंबा दिखता है। अगर हम 20,000 गुना करके देखें तो वो कितना लंबाई उसकी होगी ये बताना है हमने। तो इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखें इसका। देखो ये लिखेंगे 50,000 गुणा आवर्धित, 50,000 गुणा आवर्धित बराबर कितने सेंटीमीटर है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। और 1 गुणा आवर्धित तो 5 बटे 50,000, और हमने निकालना है 20,000 गुना। 20,000 गुणा आवर्धित बराबर आ जाएगा बच्चों 5 बटे 50,000, 5 बटे, ठीक है, तो इसको 50,000 लिखें गुणा 20,000 आ जाएगा बच्चों। तो इसको काटेंगे, जीरो चारों जीरो कैंसल, 5 से 5 कैंसल, तो 2 सेंटीमीटर आवर्धित हमें दिखेगा वो, यानी जो सूक्ष्म जीव होगा बैक्टीरिया हमें 2 सेंटीमीटर लंबाई का दिखेगा वो। इसे कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 समझे क्या कहता है। एक जहाज के मॉडल में उनका मस्तूल या मस्ट 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, तो 12 मीटर ऊंचा है बच्चों। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यानी जहाज, एक तो समुद्री जहाज असल में होता है, तो उसका जो मस्तूल है, मस्तूल का मतलब ये जो कपड़े लगे हैं, तो असल में तो वो है 12 मीटर ऊंचा। 12 मीटर ऊंचे का मतलब है 12 तिये 36, लगभग 36 फुट ऊंचा। लेकिन अगर उसका मॉडल बना रखा है उसमें, जैसे मॉडल बना लेते हैं हम साइंस के मॉडल छोटे, तो उसमें वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा दे रखा। तो अगर वो 28 मीटर लंबा हो जाए जहाज, तो मॉडल की लंबाई कितनी होगी, तो वो देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर लिखो, उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर। हाँ भाई, क्या उत्तर है इसका। हाँ, इसमें लिखेंगे 12 मीटर ऊंचे जहाज, 12 मीटर ऊंचे, लिखो 12 मीटर ऊंचा मस्तूल मॉडल में बराबर कितना है भाई, 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। और 1 मीटर ऊंचा मस्तूल होगा अगर, तो मॉडल में कितना होगा बच्चों, 9/12, 9/12। और अगर 28 मीटर हो मॉडल, यानी असल में 28 मीटर हो, तो ऊंचा है मस्तूल या जहाज, 28 मीटर ऊंचा जहाज, ऊंचा जहाज मॉडल में कितना होगा बच्चों, मॉडल में बराबर 9/12 गुणा 28, 9/12 गुणा 28। तो इसमें देखिए 3 के टेबल में ये 9 और 12 कट जाएंगे, 3 चौके 3 तिये 9, 3 चौके 12, और 4 सत्ते 28 होते हैं बच्चों, और 7 तिये 21। तो 21 सेंटीमीटर जो है उसका मॉडल की ऊंचाई होगी। मॉडल की ऊंचाई जो होगी बच्चे जहाज की, वो 21 सेंटीमीटर होगी। मॉडल की लंबाई जो होगी वो 21 सेंटीमीटर। आंसर है आपका, कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 7 देखें क्या कहता है ये। मान लीजिए 2 किलो चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल है। यानी अगर हम 2 किलो चीनी के टुकड़े जो काउंट करें, चीनी के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो वो है 9 × 10⁶ क्रिस्टल। क्रिस्टल होते हैं, टुकड़ों को बोलते हैं बच्चों चीनी के। तो निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। 5 किलो चीनी में कितने होंगे, और 1.2 किलोग्राम चीनी में कितने होंगे बच्चों। तो इसका आंसर देखें, उत्तर लिखो। 2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल कितने हैं बच्चों, 9 × 10⁶ ठीक है। और 1 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल कितने होंगे बच्चों, 1 किलो में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 × 10⁶/2, 9 × 10⁶/2 हमने निकालने हैं बच्चों 5 किलो में। तो 5 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल कितने होंगे, इसको 5 से गुणा करें। इसको ना
अगर हम काटते हैं बच्चों तो ये 4.5 आ जाता है, 9 का हाफ 4.5 होता है और गुणा 10 की शक्ति 6। ठीक है, और जब हम 5 किलो में निकालेंगे तो इसको 5 से गुणा करना है हमने, तो ये आ जाएगा 4.5 गुणा 5 गुणा 10 की पावर 6। तो ये कितना आएगा बच्चों, देखिए कितने क्रिस्टल आएंगे, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 22, 22.5 गुणा 10 की शक्ति 6 क्रिस्टल। ठीक है, 22.5 गुणा 10 की 6 क्रिस्टल। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ना दशमलव को यहाँ पे 2.25 लिखोगे तो 10 की 7 हो जाएगा, तो इसको ठीक करके लिख लेते हैं 2.25 गुणा 10 की शक्ति 7 क्रिस्टल। ठीक है, एक आंसर ये है बच्चों। फिर हम निकालेंगे सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में था ये, फिर सेकंड पार्ट में भी हमने निकालना है कि 1.2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल कितने बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास, इसी को हमने 1.2 से गुणा करना है, तो 4.5 गुणा 1.2 गुणा 10 की शक्ति 6 क्रिस्टल। ठीक है, और इसको गुणा करें क्या आएगा बच्चों, 12 पंजे 60 होते हैं बच्चों, 12 पंजे 60, 12 चौके 48 और 6, 48 और 6 कितने होते हैं, 54। ठीक है, और ये 2 अक्षर के यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, गुणा 10 की शक्ति 6 क्रिस्टल। ठीक है, ये आपका आंसर है दूसरा, 5.4 गुणा 10 की 6 क्रिस्टल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 में देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर को दर्शाती है। यानी मानचित्र है एक, तो मानचित्र में क्या है बच्चों, क्या है, 1 सेंटीमीटर की दूरी वो 18 किलोमीटर को दर्शाती है। ठीक है, असल में 18 किलोमीटर है लेकिन मानचित्र में वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वह उस सड़क की अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। तो इसका उत्तर लिखें बच्चों, देखो इसमें लिखें 18 किलोमीटर दूरी निरूपित होती है 1 सेंटीमीटर से, लिखो 18 किलोमीटर की दूरी निरूपित होती है बराबर 1 सेंटीमीटर से, और 1 किलोमीटर की दूरी निरूपित होती है 1/18 सेंटीमीटर से, और 72 किलोमीटर की दूरी निरूपित होती है बराबर 1/18 गुणा 72। तो 18 चौक 72 आ जाता है बच्चों, तो ये आ जाएगा आंसर 4 सेंटीमीटर, यानी मानचित्र के ऊपर वो 4 सेंटीमीटर दूरी से निरूपित हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। आगे है बच्चों प्रश्न 9। प्रश्न 9 में देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है।
तो उसी समय पर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई बतानी है और उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया 5 मीटर है उसकी ऊंचाई भी खंबे की बतानी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका आंसर करते हैं बच्चों। तो इसे देखें बच्चों, समझें। ये कह रहा है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंबा है तो उसकी छाया है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो हमने पहले पार्ट में क्या करना, ये निकालना है कि 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचा खंबा है उसकी छाया की बतानी है। तो हमने मीटर और सेंटीमीटर के सेंटीमीटर बनाने पहले बच्चों। 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं और 60 हो रहे हैं, 560 सेंटीमीटर ऊंचा खंबा है उसकी छाया आ जाएगी 320 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर ऊंचा खंबा होगा तो उसकी छाया होगी 320 बटे 560। तो इसको 0 से 0 काट दिया और फिर ये 8 पे दोनों आ जाते हैं, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56। फिर 10 मीटर, ये वाला 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा खंबा है तो उसकी छाया की लंबाई तो ये आ जाएगी 1050 सेंटीमीटर बना लिए इसके। तो ये 1050 जो है इसके गुना आ जाएंगे, 4/7 गुना 1050। तो ये 150 पे कैंसिल हो जाएगा 7 से। तो 150 को 4 से गुणा करेंगे तो 600 सेंटीमीटर आएगा। तो इसके मीटर बनाओगे आप फिर, तो 6 मीटर आपका पहला आंसर आ गया बच्चों। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है बच्चों, तो हमने बताना कि अगर उसकी छाया 5 मीटर है, क्या है, तो खंबे की लंबाई कितनी होगी। अब तो इसे निकाल लेते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा बच्चों, देखिए सेकंड पार्ट के लिए 5 मीटर छाया वाले खंबे की लंबाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको यानी पहले पहले हमने निकालनी छाया की लंबाई निकालनी थी, इसलिए 320 बटे 560 किया था। लेकिन सेकंड पार्ट में ये इसका उल्टा होएगा, तो ये 560 बटे 320, ये 560 बटे 320 गुना 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर। तो ये कर दिया हमने। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 0 से 0 कैंसिल, 7 और 4 आ गया कट के, और ये 4 से ना इसको भाग करेंगे तो 125 आ जाएगा। 500 को जब 4 से भाग देते हैं 125 आता है, और 7 को 125 से गुणा करें बच्चों तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 875 सेंटीमीटर है ये। तो इसके मीटर बना लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 8.75 मीटर। आंसर है बच्चों, ये सेकंड आंसर है आपका। ठीक है, इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 10, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये समझ लें ध्यान से। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है और यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं बच्चों। इसको देखिए आंसर उत्तर। तो इसमें आएगा बच्चों 25 मिनट में 25 मिनट में दूरी तय करता है कितनी बच्चों, 14 किलोमीटर। फिर 1 मिनट में दूरी तय करेगा 14/25। फिर है बच्चों 5 घंटे, या 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 5 छिका 30, 300 मिनट में दूरी तय करता है। तो ये आ जाएगा बच्चों 14/25 गुणा 300।
तो इसको भाग देंगे 5 पे, या 25 को 300 से ही भाग दे देते हैं। 25 एकम 25, तो 30 में से 25 जाएंगे तो 5 और 0, 25 दूना 50, और 12 गुना 14 करते हैं बच्चों, 12 चौके 48 होते हैं, 12 एकम 12 और 4 16, 168 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो 5 घंटे में। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का। कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। अगर आपको समझ में आए हैं या कहीं कोई गलती हुई है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।